हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हरियाणा बोर्ड क्लास 10th सिलेबस सेशन 2023-24 बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा सिलेबस एंड चैप्टर वाइज डिवीजन ऑफ मार्क्स। ठीक है। क्लास 10th मैथमेटिक्स कोड 009। तो हमारे जो पेपर आएगा उसके अंदर 80 मार्क्स का तो हमारा क्या आएगा, थ्योरी पेपर आएगा, और 20 मार्क्स हमारे होंगे इंटरनल असेसमेंट के। तो किस तरह डिवाइड किए गए हैं आज डिस्कस करेंगे उसी के बारे में ध्यान से। देयर विल बी एन एनुअल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द इंटायर सिलेबस। ठीक है, जो कंप्लीट आपका सिलेबस होगा, पूरे सिलेबस में से आपका जो पेपर आएगा, द एनुअल एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स वेटेज फॉर इंटरनल असेसमेंट। यानी कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 80 मार्क्स का हमारे पास एनुअल एग्जामिनेशन होगा और 20 मार्क्स से इंटरनल असेसमेंट के होंगे। फॉर इंटरनल असेसमेंट अब वो जो 20 मार्क्स हमारे ये इनको डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट में। ये जो आपके 20 नंबर आपको मिलेंगे 20 मार्क्स, उनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले 20 में से 6 नंबर 6 मार्क्स टू एसएटी एग्ज़ाम्स। एसएटी सोक्लास्टिक असेसमेंट टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, विल बी कंडक्ट एंड विल हैव ए वेटेज ऑफ 4 मार्क्स। यानी कि 6 नंबर के आपके दो पेपर होंगे और उनकी वेटेज मिलेगी आपको कितने नंबर में से, 4 में से। एंड फाइनल इंटरनल असेसमेंट किसके अंदर, फाइनल इंटरनल असेसमेंट के अंदर, दे विल बी 1 प्री बोर्ड एग्जाम हैविंग वेटेज ऑफ 2 मार्क्स। तो 4 नंबर तो यहाँ पे हो गए, ठीक है, और 2 नंबर ये, तो 4 और 2 टोटल 6 मार्क्स एसएटी के होंगे टुवार्ड्स द फाइनल इंटरनल असेसमेंट। 2 नंबर मिलेंगे आपको प्री बोर्ड के और 4 नंबर मिलेंगे आपके एसएटी एग्ज़ाम के। ठीक है, उसके बाद 6 तो भाई यहाँ हो गए। फॉर 2 मार्क्स 1 हाफ ईयरली एग्ज़ाम, यानी कि मिड टर्म एग्जाम जो होता है हाफ ईयरली एग्ज़ाम, विल बी कंडक्ट एंड विल हैव ए वेटेज ऑफ 2 मार्क्स टुवार्ड्स द फाइनल इंटरनल असेसमेंट। और उसकी 2 मार्क्स की आपको क्या मिलेगी, वेटेज मिलेगी इंटरनल असेसमेंट के अंदर। तो 2 नंबर यहाँ से हमारे हो गए। फॉर 2 मार्क्स सब्जेक्ट टीचर विल असेस एंड गिव मैक्सिमम 2 मार्क्स फॉर क्लासरूम पार्टिसिपेशन। यानी कि बच्चे का क्लास के अंदर क्या भागीदारी है, पार्टिसिपेशन कितना है, उसके अकॉर्डिंग टीचर उसको 2 मार्क्स यहाँ से देगा मैक्सिमम, तो 2 मार्क्स ये हो गए। ठीक है, फॉर 5 मार्क्स 5 नंबर के लिए क्या होगा, ए प्रोजेक्ट वर्क टू बी डन बाय स्टूडेंट। बच्चा क्या बना, एक प्रोजेक्ट वर्क करेगा, प्रोजेक्ट वर्क टू बी डन बाय स्टूडेंट एंड विल हैव ए वेटेज ऑफ 5 मार्क्स टुवार्ड्स द फाइनल इंटरनल असेसमेंट। और वो जो प्रोजेक्ट बनेगा उसके 5 नंबर में से आपको फाइनल इंटरनल असेसमेंट में नंबर लगेंगे। 5 में से जिसका जितना उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे आपको। 5 में से 4 3, जो जिसका अच्छा होगा 5 में से 5। ठीक है, इसके बाद 4 5 मार्क्स अगले 5 नंबर के लिए आपको अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट विल बी अवार्डेड 5 मार्क्स एज। कैसे, वो 5 नंबर आपको कैसे मिलेंगे, अगर बच्चे की अटेंडेंस 75 अप टू 80 है तो उसको 1 नंबर मिलेगा 5 में से। 80% अप टू 85% है तो 2 नंबर मिलेंगे। 85% टू 90% तो 3 नंबर मिलेंगे। और 90 टू 95% है तो 4 नंबर मिलेंगे। और अबव 95 जिसकी अटेंडेंस है उस बच्चे को पूरे 5 नंबर मिलेंगे यहाँ से। अब देखिए 5 और 5 10 और 2 12, 12 और 2 14 और 6 20, तो ये आपके 20 मार्क्स हो गए टोटल यहाँ पे किसके लिए, इंटरनल असेसमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी सिलेबस की। जो आपका थ्योरी का पेपर होगा, कोर्स स्ट्रक्चर 2023 एंड 24, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स कोड 009, नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर हमारा जो नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम रियल नंबर्स। ठीक है, उसमें से आपको मिलेगा पेपर के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हो सकता है वो 1 नंबर के 2 क्वेश्चन हो, 2 नंबर के। ठीक है, वो डिपेंड करता है मार्किंग स्कीम के ऊपर। इसके बाद है एलजेब्रा। एलजेब्रा में आपके चैप्टर 2 चैप्टर 3 4 और 5 को कवर किया गया है। चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वैल्यूज चैप्टर 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5। ये जो आपके 1 2 3 4 4 चैप्टर हैं, ये टोटल मिला के 20 नंबर का इनमें से आएगा पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 3rd यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक चैप्टर है। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7, और उसके अंदर से आपको 6 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे पेपर के अंदर। ज्योमेट्री में इसने कवर किया है 6 चैप्टर ट्रायंगल को और 10th चैप्टर सर्कल को। ठीक है, और इन दोनों चैप्टर को मिला के आपको 15 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे पेपर के अंदर। नेक्स्ट है आपकी 5th यूनिट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 8 और 9। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री
चैप्टर नंबर 8 और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9। और इन दोनों चैप्टर में से आपको 12 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे पेपर के अंदर टोटल। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 6 मेंस्ट्रुएशन के अंदर चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू ए सर्कल, वर्ग से संबंधित क्षेत्रफल, 12वां चैप्टर हमारा। और 13 चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दोनों को मिलाकर 10 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसके बाद है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि 14th एंड 15th चैप्टर, 14th एंड 15th चैप्टर, टोटल 11 नंबर के क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। अब यहाँ से देखिए, जो हमारा पुराना सिलेबस था उसमें से इसने एक चैप्टर को यहाँ डिलीट कर रखा है कंप्लीट। आप देखें चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11 नहीं है यहाँ कहीं भी, ठीक है। 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, यानी कि जो हमारा 11th चैप्टर था कंस्ट्रक्शन का, कौन सा 11th चैप्टर, वो कंप्लीट डिलीटेड है, उसको आपको पर नहीं पढ़ना है, ठीक है। नई बुक जो आई है उसके अंदर तो मिलेगा ही नहीं आपको ये। जिसके पास पुरानी बुक है वो 11th चैप्टर को डिलीट कर दे उसमें से, यानी कि उसमें से हमें कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद डिटेल में सिलेबस हमारा आगे दे रखा है। सबसे पहले यूनिट 1 नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, ठीक है। इसके अंदर से हमें क्या क्या पढ़ना और क्या क्या नहीं पढ़ना है वो देखिए। रिकॉल अबाउट रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, 3 टॉपिक तो ये हमारे। इसके बाद है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ड्रॉप्ड डिलीटेड फ्रॉम सिलेबस, इसको आप सिलेबस से डिलीट कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी है, 1.1। नई बुक में तो आपको मिलेगी नहीं है, पुरानी बुक के अंदर ये आपको एक्सरसाइज 1.1 है, ये आपके डिलीटेड हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 1.2 द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये हमें पढ़नी है। इसके अंदर क्या क्या आएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग द मोटिवेटिंग थ्रो एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अपनी क्लास के अंदर। इसके बाद हमारे पास ये हमारी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1.2, ये हमें पढ़नी है, ठीक है। 1.1 डिलीटेड है। नेक्स्ट है 1.3, एक्सरसाइज 1.3 को भी हमें पढ़ना है कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आता है रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, ये आपका यानी कि एक्सरसाइज जो 1.4 है पुरानी बुक के अंदर वो आपके डिलीटेड है, उसको हमें नहीं पढ़ना एक्सरसाइज 1.4 को, क्लियर। ये फर्स्ट चैप्टर था। सेकंड यूनिट अलजेब्रा और चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स, चैप्टर का नाम है। इसके अंदर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, लीनियर पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, जिसको हमें पढ़ना है, यानी कि ये है आपकी एक्सरसाइज 2.1, ज्योमेट्रिक मीनिंग जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स, सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। इसके अंदर से जो आपकी एक्सरसाइज ये वाली है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल, यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 है वो आपकी डिलीटेड है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 2.2 भी पढ़नी है, हमें 2.3 भी कंप्लीट पढ़नी है, ठीक। उसके बाद थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चरों में रैखिक समीकरण, इंट्रोडक्शन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ड्रॉप, यानी कि एक्सरसाइज 3.1 जो है वो आपकी डिलीट कर रखी है, ड्रॉप्ड है, डिलीटेड। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन, यस, यानी कि ये आपकी एक्सरसाइज 3.2, इसको हमें पढ़ना है 3.2 को। उसके बाद है एल्जेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कुछ मेथड हैं, टोटल हमारे मेथड ज़्यादा थे, अभी इसने कम कर दिए हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ये पढ़ना है। एलिमिनेशन मेथड था, ये पढ़ना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, ये हमें नहीं पढ़ना है, तो ये आपका डिलीटेड है, ये पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक्सरसाइज 3.3 को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 3.4 को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.5 आपकी डिलीटेड है और नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है 3.6 जो आपकी वो भी डिलीटेड है। तो थर्ड चैप्टर में से हमें एक्सरसाइज 3.2, 3.3 और 3.4 को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर जो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इंट्रोडक्शन इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमारा आपकी बार डिलीट हो गया है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसको
डिलीट कर दिया है। ये आपकी एक्सरसाइज है 4.3 और 4.3 जो आपकी एक्सरसाइज जो आपकी डिलीटेड है। ठीक है, आपको 4.1 पढ़नी है, 4.2 पढ़नी है। एक्सरसाइज 4.1 को हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 को हम पढ़ेंगे, 4.3 डिलीटेड है, और फिर हम एक्सरसाइज 4.4 को भी पढ़ेंगे, वो भी हमें हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर नंबर 5 AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसमें से हमें कौन कौन से टॉपिक हमारे पढ़े जाएंगे, कौन कौन से इसमें से नहीं पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर में से हमें कंप्लीट चैप्टर को ही पढ़ना है, कोई भी टॉपिक इसमें से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 तीन एक्सरसाइज इसके अंदर हैं, वो हमें सारी पढ़नी है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ओके। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है हमारी, यूनिट नंबर 3, 7th चैप्टर है, इंट्रोडक्शन डिस्टेंस फार्मूलाज, एक्सरसाइज 7.1, यस। एक्सरसाइज 7.2, यस, ये भी पढ़नी है हमें कंप्लीट। सेक्शन फार्मूला एरिया ऑफ, यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज 7.3 है वो डिलीटेड है, ये हमें नहीं पढ़नी है। एक्सरसाइज 7.3 डिलीटेड है, ठीक है। तो 7th चैप्टर में से दो एक्सरसाइज पढ़नी है, 7.1 एंड 7.2, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हम आते हैं ज्योमेट्री पे अब। यूनिट नंबर 4, 4th यूनिट जो हमारी है, चैप्टर 6 ट्राइंगल, इंट्रोडक्शन, सिमिलर फिगर, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें से भी काफ़ी कुछ डिलीट किया गया है, ठीक है। इसमें से हमारी डेफिनेशन, एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल, प्रूव इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू, यानी कि जी वो थ्योरम 6.1 है ये हमारी, ठीक है। और उसके बाद है इफ़ ए लाइन डिवाइडेड टू साइडेड ट्रायंगल सेम रेशियो पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये थ्योरम हमारी 6.2, ये हमें करनी है। 6.2 थ्योरम भी पढ़नी है, 6.1 थ्योरम भी पढ़नी है। इसके बाद क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, इसके बाद ये हमारा जो थर्ड आता है, 3rd, 4th और 5th, ये हमारी तीनों थ्योरम है। ये कौन सी है? 6.3 थ्योरम, ये थ्योरम है 6.4 और ये थ्योरम है 6.5, ठीक है। और इस चैप्टर में से अब मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद जो थ्योरम है ये हमारे पास यहाँ पे आती हैं। थ्योरम 6.6 है, 6.7 है, 6.8 और 6.9 है। ये जो चारों थ्योरम थी ये अब की बार आपकी सिलेबस से डिलीटेड कर रखे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें से एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है, 6th चैप्टर में से एक्सरसाइज 6.1 को हमें करना है कंप्लीट, एक्सरसाइज 6.2 को भी पढ़ना है और एक्सरसाइज 6.3 को पढ़ना है। उसके बाद की जो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 6.4 है, 6.5 है, ये दोनों एक्सरसाइज आपकी अब डिलीट हो चुकी है, ठीक है, डिलीटेड है। नेक्स्ट आप देखिए सर्कल, 10th चैप्टर, इंट्रोडक्शन, टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, प्रूव, ये थ्योरम है आपकी 10.1, ठीक है। प्रूव द टेंजेंट एट एनी पॉइंट सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके बाद नेचर ऑफ द टेंजेंट, प्रूव दैट द टेंजेंट, ये थ्योरम 10.2 है आपकी, थ्योरम 10.2। और 10.1 और 10.2 थ्योरम के साथ साथ हमें इस चैप्टर के अंदर दो ही एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 10.1 एंड एक्सरसाइज 10.2, वो भी कंप्लीट पढ़नी है। यानी कि 10th चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सेम एज इट इज़ कंप्लीट हमें पढ़ना है उसको। नेक्स्ट हमारा जो आता है चैप्टर नंबर, ये मैं बता रहा था आपको स्टार्टिंग से ही, चैप्टर नंबर 11, कंस्ट्रक्शन ड्रॉप रिलेटेड फुल चैप्टर फ्रॉम सिलेबस, ये सिलेबस से बिल्कुल कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है। तो 11th पुरानी बुक में आपको मिलेगा ये, ठीक है। नई जो बुक आई है न्यू एडिशन, उसमें चैप्टर ही नहीं मिलेगा आपको, तो पुरानी बुक से आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री, 5th यूनिट आपकी आ गई, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक्सरसाइज 8.1, यस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, एक्सरसाइज 8.2, यस। उसके बाद ये जो आता है ना आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये है आपकी एक्सरसाइज 8.3, ये आपकी सिलेबस से अब डिलीट हो चुकी है, 8 डिलीटेड है, ठीक है। उसके बाद आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये आपकी एक्सरसाइज 8.4 है, ये हमें पढ़नी है। तो 8th चैप्टर में से टोटल 4 एक्सरसाइज में से हमें 3 पढ़नी है, 8.1, 8.2 एंड 8.4। 8.3 आपकी सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट 9th चैप्टर की बात करें अब हम, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री,
ठीक है। और 9th चैप्टर में हमारी बेटा एक एक्सरसाइज है 9.1 और वो हमें कंप्लीट पढ़नी है। क्लियर? ठीक है, तो इसमें से कुछ डिलीट नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है इसके अंदर। नेक्स्ट हम चलेंगे मेंस्ट्रुएशन चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त से संबंधित अक्षेत्र, वृत्तों से संबंधित अक्षेत्रफल। इसके अंदर से पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल रिव्यू ड्रॉप डिलीट कर रखे हैं, यानी कि कौन सी एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट डिलीट कर रखा है इसने। 12.1 नहीं पढ़नी है हमें। एरिया ऑफ सेक्टर या यस, एक्सरसाइज 12.2 एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, यस ये पढ़ना है। उसके बाद एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन प्लेन फिगर ड्रॉप डिलीट कर रखे हैं, यानी कि ये जो आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 12.3 इसको भी डिलीट कर रखा है। तो 12 चैप्टर में से हमें ओनली वन एक्सरसाइज कौन सी 12.2 को पढ़ना है, बाकी 12.1 और 12.3 को सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, और इंट्रोडक्शन सबसे पहले, इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, ये है आपकी एक्सरसाइज 13.1 जो हमें सिलेबस में पढ़नी है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, यस ये आपकी एक्सरसाइज है 13.2, इसे भी हमें पढ़ना है कंप्लीट। उसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, एक शेप से दूसरी शेप में हम सॉलिड को चेंज कर दें, और इसको इसने सिलेबस से डिलीट कर रखा है। यानी ये जो आपकी एक्सरसाइज डिलीट कर रखी है, एक्सरसाइज थी आपकी 13.3, इसको सिलेबस से डिलीट कर दिया गया कंप्लीट, ये नहीं पढ़नी है। फ्रस्टम ऑफ कॉन, ये भी ये एक्सरसाइज 13.4 थी, इसको भी कंप्लीटेड डिलीट कर दिया है। तो आपको 13 चैप्टर में से 13.1 एंड 13.2 को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट यूनिट 7 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 14 चैप्टर, इंट्रोडक्शन, मीन, मोड, मीडियन। मीन एक्सरसाइज 14.1, मोड एक्सरसाइज 14.2, मीडियन एक्सरसाइज 14.3, ये तीनों एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करनी है। इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको यानी कि जो आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, ओगिव इसके अंदर था, ओगिव खींचना होता है एक्सरसाइज 14.1 में से, और इसको 14.4 में से इसको कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है। तो 14th चैप्टर में से आपको 14.1, 2 एंड 3 तीन एक्सरसाइज यहाँ पे पढ़नी है। इसके बाद आती हमारी लास्ट प्रोबेबिलिटी, इंट्रोडक्शन, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसके बाद प्रोबेबिलिटी एक थ्योरेटिकल अप्रोच है, यानी कि एक्सरसाइज ओनली वन एक्सरसाइज 15.1 हमें इसके अंदर रीड करनी, बाकी इसके अंदर से बाकी डिलीट कर रखे हैं। तो आपको पता लग गया सिलेबस में से कौन कौन से हमारे टॉपिक अब डिलीट कर दिए गए हैं और कौन कौन से हमें यहाँ पे रीड करने हैं। और छोटी सी बात और रहती है हमारी, प्रिस्क्राइब बुक्स कौन कौन सी है, टेक्स्ट बुक यानी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बुक कौन कौन सी पढ़नी, तो एनसीईआरटी की बुक है जो हमारे पास ये, और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स यानी एनसीईआरटी का ही आता है वो आप पढ़ सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन क्या रहेगा, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन 23 to 24 मैथमेटिक्स के लिए कोड 009, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 1 मार्क्स के हमारे टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे 20, और वो 20 के 20 क्वेश्चन आपके अब की बार एमसीक्यू नहीं है, उनमें से आपको 18 क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एसरेशन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिसके अंदर कारण और समस्या 2 बता रखे होंगे, उनके अंदर से आपको ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। 18 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट, जैसे पीछे 16 क्वेश्चन आ रहे थे हमारे, अब की बार 18 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, तो टोटल 20 नंबर के तो आएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे पेपर के अंदर, वो 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 2 5 या 10 इनके 10 नंबर हो गए। ये 20 नंबर के एमसीक्यू हैं हमारे, 10 नंबर ये। इसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 नंबर, एक क्वेश्चन 3 नंबर का 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर के अंदर, तो 6 × 18 नंबर ये हो गए हमारे। उसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर के अंदर, टोटल कितने 4, तो 5 और 20 ये हो गए। और एक सबसे नई चीज़ जो अब की बार इंक्लूड की गई पेपर के अंदर, जो हरियाणा बोर्ड में अब तक नहीं थी, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन यानी कि केस स्टडी क्वेश्चन बोलते हैं इनको, जो सीबीएसई में तो पहले भी आते थे लेकिन पहली बार हमारे आ रहे हैं हरियाणा बोर्ड के अंदर।
4 नंबर के, चार नंबर के हमें वहाँ पे मिलेंगे पेपर के अंदर 3 क्वेश्चन, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 12 नंबर के हमारे केस स्टडी के क्वेश्चन मिलेंगे। इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना है। एक नई चीज़ आई है हमारी अब की बार सिलेबस के अंदर जुड़ के, केस स्टडी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल हमारे पेपर के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे कितने, 38, और हमारा जो पेपर होगा टोटल कितने मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का। आई थिंक आप समझ गए होंगे। कंप्लीट सिलेबस मैंने बता दिया आपको, और पेपर का जो स्ट्रक्चर है, किस तरह का आपका पेपर आएगा, ठीक है। किसी को फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्लीज़। थैंक यू।